हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद रूबी ठाकुर। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तीनों पार्ट्स मैं आपको एक ही ब्लॉग में सिखाऊंगी, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो कैसे पता चलेगा कि जो टेंस है ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा होता है, यानी कि उसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में। वाक्यों के अंत में लास्ट में क्या होगा? है, हो, हो आदि शब्द होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पहचान इंडेफिनिट की पहचान ये होती है, इसमें कार्य को स्टार्ट किया जाता है। जो वर्क जो होता है उसको, सेंटेंस जो होता है हमारा, उसको स्टार्ट किया जाता है। जो भी इसमें काम चल रहा, इसमें काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें ता है तीय का वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा इसका? इसमें भी होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीन होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है इसका? सिंगुलर होगा नाउन, सिंगुलर होगा तब ही एस या एस लगेगा। सिंगुलर किसे कहते हैं? ही, शी, इट या किसी का नेम। उसके बाद आ गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू या डस किस में आता है? सिंगुलर जो होगा उसमें लगाएंगे डस, जब प्लूरल होगा इसमें लगाएंगे डू। तो डस जो लगाते हैं हम, वो किस में लगाते हैं? ही, शी, इट है या किसी का नेम है उसमें लगाएंगे। डू जो लगाते हैं वो हम किस में लगाते हैं? बाकी सब में, जैसे कि आई है, दे है, वी है। लिख देती हूँ मैं, आई, वी, दे, यू एक्सेट्रा। अब हम शुरू करते हैं इसका इंटेरोगेटिव पार्ट।
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें क्या होता है, डू या जस्ट जो होगा वो शुरू में आ जाएगा, स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नेगेटिव भी, नेगेटिव का सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या करेंगे, इसका जो नॉट होगा वो वर्ब से पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। अब शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल। तीनों का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चर के आधार पर ही सेंटेंस। गैस इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, जब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव किससे स्टार्ट होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे जब वो स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बीच में आ जाते हैं, क्या जो होता है स्टार्टिंग में ही आता जाता तो उसकी इंग्लिश कुछ नहीं लगती है, जब क्या जो होता है वो बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश लगती है। मैं आपको लिखकर भी समझा सकती थी लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेरोगेटिव का, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले डू या डस का यूज़ करते हैं, जब क्या से शुरू होता है सेंटेंस, डू या डस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर क्या के साथ नहीं भी आ जाता है, मैं आपको करके दिखा दूंगी, नहीं भी आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, अगर सेंटेंस जो होता है क्वेश्चन वर्ड होता है, बीच में तुम इस खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम इस बाज़ार क्यों नहीं जाते हो, क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ली जाएगी, उसके बाद डू या डस का यूज़ किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। एक बार स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं सेंटेंस लिखा रखे हैं वो बनाऊंगी, आप देखिएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगाते हैं, एस ए एस ही शी इट या किसी के नेम में लगाते हैं, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंगुलर नाउन में लगाते हैं, एस ए एस। नेगेटिव में क्या होता है, पहचान क्या होती है इसकी आपको पता ही होगा, इसमें नहीं होता है, सेंटेंस में जब नहीं होता है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तो उसे कहते हैं नेगेटिव। ताहती में नेगेटिव का नहीं यूज़ हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, सब स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ डू या डस होता है, उसके बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं। डू या डस आपको बता दिया मैंने किस में आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में, सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट तो आएगा डस, और प्लूरल होगा तो हमारा आएगा डू। आई, वी, दे, व्यू, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं खाना खाता हूँ। ताहूँ आ गया, मतलब कि इंडेफिनिट सेंटेंस है, नहीं का यूज़ नहीं है, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो वर्ब क्या है हमारा खाना, खाने का मतलब ईट, आई के साथ ऐसे ही एस का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, आई ईट द फूड। सेकंड है, मैं अपना काम, वह अपना काम करता है, तो वह के लिए लगाएंगे हम ही, करता है इसलिए ही लगेगा, करती होता है तो लगता है शी, वह के लिए ही आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, करने की होती है डू, क्योंकि ये सब सिंगुलर नाउन है इसलिए इसमें लगेगा डस, ऐसे ही इसका यूज़ करेंगे डस। अपना, अपने की हो जाएगी यहाँ पर हिस, अगर लड़की होता तो होता हर, वर्क, काम की होती है वर्क। थर्ड है हमारा, हम बाजार नहीं जाते हैं, नहीं आ गया, इसका मतलब होता है ये नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा है, नेगेटिव। हम की होती है वी, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या आएगा, वी के साथ आता है डू, डस नहीं लगाना, डू नॉट, सब्जेक्ट इस बार क्या होगी हमारी, जाना, जाना की होती है गो, टू बाजार तो द मार्केट, गो टू द, वे अपनी किताब पढ़ते हैं। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पढ़ते हैं, ना इसमें क्वेश्चन वर्ड है ना ही इसमें नहीं है, इसका मतलब ये है हमारा अफर्मेटिव। कौन सा है, अफर्मेटिव। तो वह की होती है दे, पढ़ने की होती है रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि बिकॉज ये प्लूरल नाउन है। रीड, वे, दे, अपने, अपने के लिए दे के साथ लगता है देयर, अपने की इंग्लिश भी आपको सिखा दूंगी किसके साथ क्या लगता है, देयर बुक्स, किताब को कहते हैं बुक्स। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कौन सा है ये, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, डू या डस शुरू में यूज़ करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है तो डू या डस, अगर यही बीच में होता तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते,
अभी स्टार्टिंग में तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले डू या डस लेना सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या मतलब तुम मतलब यू। यू के साथ साथ आता है डू। यू जाने को कहते हैं गो। टू स्कूल। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। फिर आ गया हमारा वह पतंग क्यों उड़ाता है। क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे। क्यों कहते हैं इंग्लिश में वाई। क्या कहते हैं वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद होता है डू या डस। डू या डस वह के हिसाब से लगना, वह के हिसाब से लगेगा डस। ही उड़ाने को कहते हैं फ्लाई। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म द काइट। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड। सोहन अपना काम स्वयं करता है। कौन सा सेंटेंस हो गया ये। नहीं भी नहीं है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, इसलिए हो गया ये हमारा अफर्मेटिव। तो सोहन करता है। डू करने की। अब डस हो जाएगा क्योंकि ये सोहन किसी का नेम है, इसलिए ऐसे एस लगेगा। डस हिज वर्क। लड़का है इसलिए हिज वर्क बाय हिमसेल्फ या हिमसेल्फ, कुछ भी लगा सकते हैं। स्वयं करता है हिमसेल्फ। वह गाना नहीं गाती है। कौन सा आगे नेगेटिव, क्योंकि ये नहीं का यूज हुआ है इसमें। तो वह शी डज नॉट। शी के साथ डज का यूज़ करते हैं। नॉट सिंग और की फर्स्ट फॉर्म सॉन्ग। सिंग सॉन्ग। तुम क्या करते हो। क्या क्वेश्चन मार्क आ गया बीच में आया, इसलिए इसका यूज़ क्या को कहते हैं इंग्लिश में व्हाट। तुम के साथ लगता है डू। यू व्हाट डू यू डू करने को कहते हैं डू। क्वेश्चन बट व्हाट डू यू डू। सीता कहानी सुनाती है। तो सीता सुनाने की टेल्स। ऐसे इसलिए लग गया क्योंकि ये सीता किसी का नेम है, ऐसे इसका यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। कहानी को द स्टोरी। एक सेंटेंस में और आपको सिखाती हूँ। मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव में नहीं का यूज़ कर देते हैं, जैसे वह काम क्यों नहीं करता है। क्योंकि इंडेफिनिट में ता है ती ही आएंगे, ये देख लेना आप। ते है, ती है, ता है आएंगे। ये इसी से पहचान होती है कि हाँ ये सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट है। तो क्या करेंगे सबसे पहले क्यों। क्यों की होती है वाई। वह के साथ आएगा डस। सॉरी हाँ सर डस ही। नहीं की लगाएंगे नॉट। डू करने को कहते हैं डू डबल। गाइस अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी।